हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 7.4 एक्सरसाइज जो कि हमारी ऑप्शनल है उसके हमने 2 सम किए थे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, जो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखें क्या बोलता है हमारा। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3,3। एक सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों, ये हमने एक सर्कल लिया और जो वो 3 पॉइंट थे उन 3 पॉइंट को हमने ए बी सी राइट किया। दिस इज पॉइंट ए 6, -6, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वी ऑल्सो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज x, y। अब बच्चों यहां देखें, अगर ओ हमारे पास सेंटर है तो O से लेके R ये क्या हुई, रेडियस। OB क्या हुई, रेडियस। और OC क्या हुई, रेडियस। तो बच्चों ये 3 हमारे पास क्या हो गई, रेडियस हो गई। और हमें पता है कि सेंटर की क्या हमारे पास सर्कल की रेडियस इक्वल आती है, चाहे हम कितनी भी निकाल दें। तो बस बच्चों हमने इसी का यूज किया कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, 3 रेडियस को हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे और उनको इक्वेट कराएंगे और वहां से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू आने से क्या होगा, हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखें। लेट सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स a, b एंड c। सेंटर को हम क्या ऐड कर लेते हैं, n r o। o को बच्चों हम ऐड कर लेते हैं x, y। तो हमने कोऑर्डिनेट्स इसके ऐड कर दिए x, y। सेंटर o ऐड किया हमने। तो बच्चों यहाँ पे OA, OB और OC क्या आ जाएगा, इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वो सर्कल की रेडियस है, इक्वल आ गया बच्चों। तो यहां से मैं OA इज इक्वल टू OB लिख सकता हूं और OA इज इक्वल टू OC भी लिख सकता हूं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, तो बच्चों अब हमें OA निकालना है। O हमारे पास है और A हमारे पास है। O से लेके A तक का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, विद इन स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो उसी का यूज किया बच्चों हमने। OA निकाल दिया, OB निकाल दिया और फिर OC निकाल दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों सभी को पता है, तो यहाँ पे अप्लाई करके OA, OB और OC निकाल देंगे। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया। क्या थी, OA और OB इक्वल है, तो हमने बच्चों OA की जगह पे OA रखा, OB की जगह पे OB रखा। ठीक, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को किससे कैंसिल आउट करते हैं, स्क्वायर से करते हैं। इसलिए बच्चों हमने एसबीएस किया। एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचे हमारे पास, 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस -6 - y होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ बचे। फिर बच्चों यहाँ हमने a - b होल स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बच्चों, जो आपको पता भी होगा कि -a - b होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन देंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, -a + b एंड दिस इज होल स्क्वायर। फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। तो बच्चों ये है, ये आप सभी को पता ही है। इसका यूज किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, क्या आ गया यहाँ पे, 6 + y होल स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ भी हमने ऐसे ही यूज किया, प्लस बना दिया इसका। फिर यहाँ पे हमारे पास हमने सोल्व किया बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। फिर सब कुछ सोल्व करके हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और उसको सोल्व किया। क्या आ गया हमारे पास, 3x + y = 7। एक इक्वेशन आ गई बच्चों, इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार लेट किया। ठीक है, फिर हमारे पास OA = OC है, वो लिखा हमने। OA की वैल्यू यहां निकाल रखी है, OC की वैल्यू यहां निकाल रखी, पुट कर दिया। फिर वही बच्चों स्क्वायर रूट है, एसबीएस किया, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ। फिर हमने ओपन किया, सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, इसको उड़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया, सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट किया, या
इसको हमने डबल स्टार ऐड किया। ये हमारे पास सिंगल स्टार थी और ये डबल स्टार थी। यहां देखें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और वहां पे माइनस 3x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर है, दो वेरिएबल में है। तो बच्चों हमने थर्ड चैप्टर किया है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड किया, हमने x को एलिमिनेट किया। यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का, हमने ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। बच्चों क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब इस y की वैल्यू का आप लोग इक्वेशन नंबर स्टार और डबल स्टार कहीं भी पुट कर सकते हो। हमने कहाँ पुट किया बच्चों इसको, हमने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट किया। तो x की y की वैल्यू क्या थी, -2 थी, यहाँ रख दी हमने। ये सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 3 आ गई बच्चों। तो y की वैल्यू निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकाल चुके हैं। x और y को हम इकट्ठा अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तभी तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आते हैं। तो वही आ गया 10 सेंटर ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट दिस सेंटर इज 3, -2। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सिंपल है बच्चों। कंसेप्ट क्या लगा कि कोई भी सर्कल अगर 3 पॉइंट से पास करता है और उसका सेंटर है तो सेंटर से उन तीनों पॉइंट को उनको हम अगर ज्वाइन कराएंगे तो क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। और रेडियस बच्चों इक्वल होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है बस। तो वहां से हमने 2 को एक बार लिया और 2 को एक बार लिया। जब हमने इसको लिखा तो एक्स वाई में एक इक्वेशन आई, इन 2 को उठाया तो एक्स वाई में दूसरी इक्वेशन आई, सोल्व किया तो एक्स वाई की वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर 1,2 एंड 3,2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के 2 अपोजिट वर्टिसेस हैं। अपोजिट जैसे मान लो ये हमने कोई स्क्वायर लिया ए बी सी डी, इसमें अपोजिट क्या होगा, ए और सी या बी और डी। ऐसे नहीं है जो लगातार है, लगातार नहीं है, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट। ठीक बच्चों, तो 2 वर्टिसेस दे रखे हैं ए और सी, बी और डी फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। क्या होता है स्क्वायर, ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर is called quadrilateral. But what is square? All 4 sides are equal. Each angle is of 90 degree. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other. ठीक बच्चों, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखें, let ABCD be a square. एक स्क्वायर हमने लेट किया ABCD, having -1, 2 and 3,2 as vertices of A and C. ये हमने वर्टिसेस लेट किए A और C के रिस्पेक्टिवली, पहले वाले ए के, दूसरे सी के। फिर बी और डी हमें फाइंड आउट करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स, इनको भी हम लेट करते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई एंड x1 y1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। बी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए। बी के क्या लेट किए, एक्स कॉमा वाई, और डी के x1 y1। अब बच्चों हमें अगर बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो अल्टीमेट क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x, y, x1, y1। अगर हम इन 4 वैल्यूज को फाइंड आउट कर देते हैं तो इनको यहां पुट करेंगे तो हमारे पास x1, y1 मिलके एक b आ जाएगा। ठीक है, और xy मिलके एक हमारे पास b और d ऐसे हमारे पास आ जाएंगे। तो बच्चों हमने इसके लिए क्या यूज किया, सबसे पहले वी नो दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हमें पता है स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। अगर इक्वल है तो ए बी बी सी सी डी डी ए सारे इक्वल ले सकते हैं हम। लेकिन हमें बच्चों छांट के कौन कौन सी ली, ए बी और बी सी, ताकि हमारी एक वैल्यू निकल आए। ठीक है, हमने थोड़ा सा लाइन से खेल दिया कि ए बी और बी सी को हमने इक्वल कर। ए बी हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है आपको, यस। हम एक बार यहां लिख भी देते हैं क्या है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता लगता है तो x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square within a square। ये आपको लिखना नहीं है, ये हमने बस वैसे आपको दिखाया कि क्या होता है। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों हम यहां से और यहां से। तो हमने ऐसे ही वैल्यू पुट की और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बच्चों ये आ गया ए बी और बी सी। स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की हमने, तो ये कैंसल आउट होके सोल्व होके पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों एक्स की वैल्यू। यहाँ पे अच्छी बात क्या थी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और 4y से -4y कैंसल आउट हुआ।
मतलब सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बची, वो सिंगल वेरिएबल कौन था, एक्स था, इसीलिए हमने ए बी और बी सी को इक्वल रखा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। फिर हम ये भी जानते हैं कि भाई ऑल 4 एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर राइट एंगल। अगर राइट एंगल है तो ए पे भी राइट एंगल बनेगा, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी सही बनेगा। तो हमने ए बी सी एक ट्राइंगल ली, इसके अंदर बी एंगल आता है, बी एंगल कैसा है, राइट एंगल है। तो ये ट्राइंगल कैसे बन गई बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। एज यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। वो हमने बच्चों यहां लिखा एक ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। आपको बच्चों ये कंप्लीट लिखना है, एच बी पी नहीं लिखना, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। फिर बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, राइट एंगल इज बी, सो हाइपोटेन्यूज एसी आ जाएगा। और इन दोनों में से हम किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं। हमने लिख दिया बच्चों, हमने एसी फाइंड आउट किया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी फाइंड आउट किया, बी सी फाइंड आउट किया। स्क्वायर बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी था, तो हम उससे क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। इसको सोल्व किया बच्चों, ये हमारे पास ऐसे सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये आता है हमारे पास y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 आ गई, तो यहां से हमें बच्चों इस बात का पता है, अगर a इंटू बी 0 होता है तो वहां से या तो हमारे पास a 0 आता है या b 0 आता है। इस कंसेप्ट का हमने यूज किया बच्चों, या तो y 0 होगा या y माइनस 4 0 होगा। अगर y 0 है तो वही y आ गया, अगर y माइनस 4 0 आता है देन y इक्वल टू 4। तो अब देखिए बच्चे, x की तो हमारे पास एक वैल्यू आई थी, लेकिन y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 और 4। तो हमारे पास दो केस बनेंगे, एक केस बनाएंगे हम 0 को लेके, एक केस बनाएंगे 4 को लेके। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये पता है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट होते हैं। इक्वल वाला तो हम कोई यूज नहीं करते, हम कौन सा करते हैं, बाइसेक्ट वाला करते हैं। वी नो दैट डायगोनल टू स्क्वायर बाइसेक्ट ईच। अगर बाइसेक्ट करेंगे, एसी हमारा डायगोनल है तो इसको बीडी बाइसेक्ट करेगा, मतलब एसी को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट कौन होंगे, एओ और ओसी, वो लिख दिया बच्चों हमने। सेकंड डायगोनल हमारे पास बीडी है, बीडी को बाइसेक्ट कौन करेगा, एसी करेगा। दो इक्वल पार्ट में क्या आएगा, ओडी और ओबी, वो लिख दिया बच्चों हमने। तो ओ को हम अगर देखें तो ये एसी और ओए, तो हमारे पास बच्चों अगर एसी को बाइसेक्ट करता है बीडी तो एओ और ओसी इक्वल आएंगे। ऐसे ही अगर बीडी को बाइसेक्ट करेगा तो ओडी और ओबी इक्वल आएंगे। तो वो लिखे हमने बच्चों यहाँ पे, अगर एओ और ओसी इक्वल है तो ओ एसी का मिड पॉइंट हुआ, ऐसे ही बीओ और ओडी इक्वल है तो ओ बीडी का मिड पॉइंट हुआ। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, एक बार एसी पे लगा के और एक बार बीडी पे लगा के। तो वो हमने यहां लिखा, O is the midpoint of AC and BD. Now we can find coordinates of point O by midpoint formula. यहां लगा दिया बच्चों हमने, यहां निकालते हैं हम AC से और यहां निकालते हैं BD से। AC से बच्चों -1 + 3 by 2 होता है ना, x1 + x2 upon 2, y1 + y2 upon 2, ऐसे ही 2 + 2 upon 2 ये आ गया। फिर BD से बच्चों क्या आएगा, x1 + x upon 2, y1 + y upon 2, ये आ गया हमारे पास। हमारे पास बच्चों y की वैल्यू थी लेकिन पुट नहीं की, क्यों, क्योंकि दो वैल्यू थी, कौन सी पुट करेंगे, हम इसके केस बनाएंगे बच्चों। तो अब बच्चों हमने इसको सोल्व किया तो 1, 2 आ गया, और ये हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1, तो वो रख दी हमने यहाँ पे, तो ये आ गया। अब यहां हम अगर बच्चों देखते हैं इस पॉइंट पे जाके, ये जो हमने यहां तक सोल्व किया, इसके बाद हम अगर देखते हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको x1, y1 लेट करो 1 सेकंड के लिए, और इसको x2, y2 लेट करो। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो कैसे इक्वल होते हैं, तो बच्चों हमारे पास आता है x कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है। इट मींस एब्सिसास एंड कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल।
तो हमने वही किया बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में 1 है और सेकंड में ये इसको इक्वल रख दिया, फिर वाई कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे ये इसको हमने इक्वल रखा, तो यहाँ इक्वल रखा बच्चों, सोल्व किया, x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। फिर हमने y के लिए यहाँ पे ये रखा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी बच्चों, क्या आ गया 4 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। अब y1 हमको फाइंड आउट करना है बच्चों, लेकिन इसके अंदर तो y भी आ चुका है और y की हमने दो वैल्यू निकाल रखी है। तो दो वैल्यू निकाल रखे, दो केस बनेंगे, तो हमने फर्स्ट केस बनाया वेन y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट की, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे बच्चों y1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर हमने बच्चों सेकंड केस बनाया व्हेन y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4, दो केस थे, तो जैसे हमने 4 रखे तो बच्चों y1 की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए बच्चे x आ चुका है और हमारे पास y की दो वैल्यू आ चुकी है, तो x और y कहां थे, b पॉइंट में थे, तो b पॉइंट हमारा कौन कौन हो सकता है बच्चों, x, y था, 1, 0 हो सकता है और 1, 4 हो सकता है। दो बच्चों हमारे दो पॉइंट हो सकते हैं, ये 1, 0 और 1, 4, ये पॉइंट किसके आ सकते हैं, b के। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ही x1 और y1 b पॉइंट में आया था, तो x1 की वैल्यू हमारी क्या आई 1 आई और y1 की हमारी दो वैल्यू आई 4, और 0। तो अगर बच्चों b a हो सकता है तो बच्चों d भी हमारे पास 2 ही आएगा, x1 तो 1 आ चुका है, अगर y1 की वैल्यू को 4 लेते हैं तो 1.1,4 बनता है, अगर x1 तो 1 है, y1 को हम 0 लेते हैं तो दूसरा पॉइंट ये बनता है बच्चों हमारे पास। देखिए तो ये दो पॉइंट बी के लिए आ सकते हैं और ये ही दो पॉइंट डी के लिए भी आ सकते हैं, तो बच्चों पॉइंट तो दो ही आए, क्या आए 1, 0 और 1, 4। तो हमारे पास बच्चों 10 तक रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 1, 0 एंड 1, 4 और 1, 4 एंड 1, 0 अल्टरनेट आ सकते हैं बच्चों। अगर ये हमारे पास बी के लिए आएगा तो ये डी के लिए आएगा, अगर ये बी के लिए आएगा तो ये डी के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज किया। सबसे पहले ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी, लिए बच्चों हमने सोल्व किया, ये आ गया एक्स की वैल्यू आ गई। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में गए, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो बच्चों वहां से हमारे पास y की दो वैल्यू। ठीक है, हमने कोई भी वैल्यू पुट नहीं की, अगर y की दो वैल्यू आई है तो दो पॉइंट बनेंगे 1, 0 और 1, 4 बी के लिए। फिर बच्चों हमने क्या किया, ओ हमारा एसी का और बीडी का मिड पॉइंट है, तो ओ के हमने एसी के अकॉर्डिंग भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए और बीडी से भी फाइंड आउट किए, तो हमने बच्चों ये रख दिए। अब दो कोऑर्डिनेट दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो x के इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो वहां से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, y के हमारे दो केस बने थे, उसके अकॉर्डिंग y1 की दो वैल्यू आ गई, पुट कर दिया बच्चों हमने। ठीक है, अब इसमें से ये जो चीजें हमने यहाँ लिखी है ये आपको वैसे पता होनी चाहिए, ठीक है, फिर नोटबुक में नहीं लिखनी आपको। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आसान है, सिंपल।